बिहार विधानसभा चुनाव के करीब आते ही भाजपा और एनडीए के भीतर बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच पटना के सत्ता गलियारों में कुछ सवाल मंडरा रहे हैं। लगभग 2 दशकों से बिहार की राजनीतिक सत्ता के शीर्ष पर काबिज उम्रदराज नीतीश कुमार का भविष्य क्या है, उनके बाद कौन? बिहार के मुख्यमंत्री अब 74 साल के हो चुके हैं। उनकी याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता कभी कभी उन्हें धोखा देती हुई दिखाई पड़ रही है। कई मौकों पर उन्होंने अपने कद के व्यक्ति के लिए अकल्पनीय काम किया है। ये मानना है कि बिहार के राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने का उनका कार्य, जो उनसे सिर्फ कुछ महीने बड़े, उनकी मजबूत राजनीतिक क्षमता को लेकर संदेह पैदा करता है। जानकार कहते हैं कि वे अक्सर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं और कभी कभी अजीबोगरीब टिप्पणियां भी कर देते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने विकसित बिहार के लिए अपना दृष्टिकोण भी खो दिया है, जो भौतिक बुनियादी ढांचे, कल्याणकारी योजनाएं, जीविका कार्यक्रम और शराबबंदी के संयोजन पर केंद्रित है। बिहार की राजनीति को नजदीक से जानने वाले कहते हैं कि नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के नेताओं में बेचैनी और भी ज्यादा है। सार्वजनिक रूप से वे अपने नेता में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार करते हैं। हालांकि वे जानते हैं कि उत्तराधिकारी का सवाल लंबे समय तक नहीं टल सकता और नीतीश कुमार को जल्दी से जल्दी ये काम करना चाहिए। पार्टी के उत्तराधिकारी का संकट एक बहुत बड़ी घटना का परिणाम है। हालांकि नीतीश कुमार में आम लोगों का विश्वास जीतने की करिश्माई शक्ति है। उनका अभी भी कोई मुकाबला किसी पार्टी में नहीं कर सकता है। कई बार पार्टियां आमतौर पर अपने परिवार से ही उत्तराधिकारी की तलाश करती है, जिसमें उत्तराधिकारी का सवाल अस्थायी रूप से सुलझ जाता है। वंशवाद की राजनीति के कट्टर आलोचक नीतीश कुमार इस दुविधा में फंस गए हैं कि उनके बेटे निशांत को उनके उत्तराधिकारी के रूप में लॉन्च किया जा सकता है। उनके धूर विरोधी लालू यादव ने तेजस्वी के साथ ऐसा ही किया था, लेकिन नीतीश ऐसा करने से पहले बहुत सोचेंगे। जानकारों की माने तो नीतीश कुमार यदि ऐसा नहीं करते हैं तो एक एकीकृत उत्तराधिकारी के बिना पार्टी को विघटन के खतरे का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इन अनिश्चितताओं और स्वाभाविक सत्ता विरोधी लहर के बीच भारतीय जनता पार्टी को एक अभूतपूर्व अवसर का आभास हो रहा है। बिहार ने अभी तक उसे अपने बूते सरकार बनाने का विशेष अधिकार नहीं दिया है। हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार ने गठबंधन पर भाजपा की पकड़ के संकेत दिए हैं। हालांकि जदयू नेताओं का कहना है कि भाजपा ने मंत्रिमंडल में सिर्फ अपना कोटा भरा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं समझा जाना चाहिए। लेकिन गठबंधन के भीतर तनाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार के बेटे ने अपने पिता के नाम को एनडीए के सीएम चेहरे के रूप में घोषित करने की वकालत की। जदयू की आशंकाएं तब और बढ़ गई जब भाजपा ने ईबीसी समुदायों, नीतीश कुमार के मुख्य वोट बैंक को कैबिनेट रैंक देकर उस वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश की। विपक्षी दलों के लिए नीतीश कुमार के बाद बिहार की राजनीति कम से कम 3 कारणों से अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। सबसे पहले उन्हें भाजपा के बढ़ते वोट शेयर और बेहतर संगठनात्मक ढांचे के साथ सीधे मुकाबला करना होगा। दूसरे, नीतीश कुमार ने सांप्रदायिक राजनीति पर लगाम लगाते हुए अब तक एक शांति दूत के रूप में काम किया है। बिहार के राजनीतिक एजेंडे में विकास का प्रमुख स्थान बना हुआ है। नीतीश कुमार को कमतर आंकने वालों को समझना होगा कि वो पहले 2 बार खेला कर चुके हैं। इस कारण से राजद ने स्पष्ट रूप से निशांत कुमार को जदयू का नेतृत्व करने की संभावना का समर्थन किया है। हालांकि नीतीश कुमार के पास एक स्पष्ट लाभ है। बिहार में किसी भी राजनीतिक दल में एक और करिश्माई नेता की कमी। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध जैसे मुद्दों के कारण हाल ही में उनकी स्वीकृति रेटिंग में गिरावट आई है, खासकर युवाओं को। हालांकि भाजपा भी कुछ हद तक दोषी है। इसके अलावा मोदी सरकार जदयू सांसदों के समर्थन पर बहुत अधिक निर्भर है। नीतीश कुमार बातचीत के दौरान सीटों के सम्मानजनक हिस्से का दावा करने के लिए इसका लाभ उठा सकते हैं, यदि उनकी पार्टी अपने 2020 के प्रदर्शन को दोहरा सकती है और आगामी विधानसभा चुनाव में कोई भी गठबंधन उनके समर्थन के बिना सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, तो वो अभी भी खुद को शीर्ष पद के दावेदार के रूप में स्थापित कर सकते हैं। वही अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से सम्राट चौधरी ने इस पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और नीतीश कुमार अपना एक और कार्यकाल पूरा करेंगे। लेकिन सवाल तो कई सारे हैं और कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। बहरहाल आपका जो भी राय होगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।